अनेकता में एकता है इस देश का सम्मान, इसलिए गर्व से कहते हैं हम, मेरा भारत महान। सबसे पहले तो आप सभी को डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 वह ऐतिहासिक दिन था जब हमारे देश को अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी मिली थी। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे लिए आज़ादी एक ऐसा फलदार पेड़ है जिसमें अधिकारों और जिम्मेदारियों की अनेक शाखाएं हैं, जिनकी पूर्ण निष्ठा से निर्वहन और पालन कर हम आज आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। मुझे अत्यंत गर्व है कि आज़ादी के बाद से भारत ने सभी क्षेत्रों में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं। आधुनिक तकनीक तथा अपने संसाधनों के संतुलित उपयोग के माध्यम से नई संभावना को भी तराशा है और इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों की तरह निखर कर विश्व पटल पर अपना परचम लहराया है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम सभी नागरिक एक साथ मिलकर राष्ट्र प्रेम, सौहार्द एवं भाईचारे की भावना के साथ अपने मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करते हुए समग्र विकास हेतु एक विकसित देश की ओर अग्रसर होने में अपने अपने स्तर से अपना भरपूर योगदान देंगे और भारत देश का नाम रोशन करते रहेंगे। और साथ ही 13 से 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अदिति शर्मा। वर्तमान में मैं पशुपालन विभाग उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। जब भी स्वतंत्रता की बात आती है और उसकी परिभाषा की बात उठती है तो बहुत से विचार हमारे मन में आते हैं। बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ अभी शेष हैं भारत में, जिनसे हमें स्वतंत्र होना बाकी है। एक नारी होने के नाते नारियों के परिप्रेक्ष्य में मैं स्वतंत्रता को परिभाषित करना चाहूँगी। नारी सशक्तिकरण के रूप में, उनके आर्थिक स्वावलंबन के रूप में तथा एक ऐसे सुरक्षित समाज के रूप में जिसमें वह किसी भी समय किसी भी कार्य से बिना हिचकिचाहट, बिना डर के अकेले बाहर निकलने का साहस जुटा सकें। और जब मैं एक आम भारतीय नागरिक के रूप में स्वतंत्रता को परिभाषित करना चाहती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी हमें कुछ चीज़ों से स्वतंत्र होना बाकी है। वो है भ्रष्टाचार, अन्याय और लिंग या जाति के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव। नमस्कार। हाय, मेरा नाम है प्रत्युल जोशी। मैं एक सिंगर हूँ और आज़ादी की 75th एनिवर्सरी पे आज़ादी मेरे लिए क्या मायने रखती है ये मैं आपको व्यक्त करना चाहता हूँ। टू बी फ्रैंक, मुझे नहीं समझ में आता था कि किसी एक देश की आज़ादी के लिए कोई अपनी पूरी ज़िंदगी या अपनी जान क्यों गंवाएगा, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारी लड़ाई सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए होती है, जो है खाना पीना, रिलेशनशिप्स या करियर। तो देश इन सब से ऊपर कैसे हो जाता है, या कोई भी टाइप की फ्रीडम इन सब से ऊपर कैसे हो जाती है। लेकिन आज थोड़ी बहुत ज़िंदगी देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मैं ये बात अब समझ चुका हूँ। आज़ादी ह्यूमन बीइंग्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने हिसाब से रह सकें, आप अपने तरह से जी सकें, आप अपनी बात कह सकें। एक टाइम के बाद वो बेसिक नीड्स से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये हमने पूरे वर्ल्ड में देखा है, पूरी हिस्ट्री में देखा, हज़ारों साल की ह्यूमन हिस्ट्री में देखा है। लेकिन आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं होती, ये भी मैं अब समझ चुका हूँ। स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतने प्रकार के लोग हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी रिलीजन्स हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिविंग अगर किसी और को हर्ट करके होता है तो शायद वो ठीक नहीं है। हमारे देश, स्पेशली हमारे टाइप के देश में हमें कुछ एक बैलेंस बनाना चाहिए, जहाँ पे आप अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं तो वो उसका इंटेंट आपको व्यक्त करने का होना चाहिए। उसका इंटेंट कोई कंट्रोवर्सी या किसी और
रिलीजन या किसी और टाइप के लोगों को हर्ट करने का नहीं होना चाहिए। इतनी सेंसिटिविटी हमें रखनी चाहिए और डेवलप कर लेनी चाहिए। अगर हम उसको अंदर से डेवलप कर लें तो फिर कुछ भी जो हम काम करते हैं उसका इंटेंट गलत नहीं देखा जाता है। ये मैंने नोटिस किया है। इसके साथ मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ देश की 75th एनिवर्सरी पे आज़ादी की। वंदे मातरम। जय हिंद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।